हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। आकाश पर थूक फेंकिएगा तो मुंह पे ही ना पड़ेगा। आम आदमी के जमीन पर गिद्ध दृष्टि है और भाई बहन के बीच भी लड़ाई लगा रहा है। बहन से लिखवा करके लगभग लड़ाई लगवा रहा। अभी जो ये नया सर्वे हो रहा है, देखिएगा ना, घर घर झगड़ा होगा। तो भैया हाजीपुर में विपक्ष के नेता का भी ना क्षेत्र है हो, और 100 विधायक हैं। पप्पू यादव को 20 तो विधायक होता ना। इस सरकार को घर से निकलने नहीं देते पदाधिकारी, और ऊपर से आप इस सर्वे ला करके कर रहे हैं बहन का भी अधिकार। तो बहन को तो अधिकार है ही। यदि आप जिस तरीके से कर रहे हैं तो घर घर टूट जाएगा, अब पूरा घर घर झगड़ा ही कराएगा ये। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पप्पू यादव का पारा हाई हो गया है। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे चल रहा है और पप्पू यादव का कहना है कि भाई बहन को अब राखी नहीं बांधेंगे। उतना ही नहीं, बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही है उसको लेकर भी पप्पू यादव का बड़ा बयान आ गया और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हमारे पास अगर 20 विधायक होते तो जो लोग सरकार में लोग हैं उन लोगों को बाहर नहीं निकलने देते। देखिए किस तरीके से पप्पू यादव का पारा हाई है और तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या कुछ करें पप्पू यादव, पहले आप वो सुने। सर पहले तो आप बोलिए ना, तो उनसे आप पूछिए पुराना पेंशन जो लोगों का डिमांड, ये यूनिफाइड बिल क्या है पूछे हैं। कौन परसेंटेज दस्ट होगा, कितना काम करेगा, जितना काम करेगा। पुराना पेंशन कुछ और है। पुराने पेंशन पर न सवाल है भाई, कर्मचारी। अच्छा, ये पुराने कर्मचारी से लेके सबका सवाल है। तो यूनिफाइड पेंशन तो समझिए कि इस सरकार की सबसे मतलब बकवास निर्णय है। यह कर्मचारी को मजदूर बनाने वाला निर्णय है। बिल्कुल कृपा आप करेंगे, मतलब सारे बेईमानी शैतानी को ढकने के लिए आपने हर मुद्दे में कॉरपोरेट को बेनिफिट और कॉरपोरेट सिस्टम को लाना। ये कर्मचारी के लिए कोई यूनिफाइड पेंशन नहीं है। इस पेंशन का कोई औचित्य नहीं है और ये 10% भी लाभान्वित नहीं होंगे। ये बिल्कुल हर तरह का कानून ही इनका बिल्कुल इस देश में आम आदमी के हित में नहीं होता। ये कर्मचारी विरोधी तो सब दिन से हैं। नौकरी पेशा ही अब ये ख़त्म कर दिए हैं। तो पुराना कर्मचारी की बात तो इन्होंने की नहीं। अग्निवीर आप उठा के देख लीजिए तो नौकरी पेशा वाले। अच्छा, बैंकिंग की बहाली होती नहीं है और रेलवे की बहाली होती नहीं है, न्यू नौकरी कोई है नहीं। तो ये जो यूनिफाइड पेंशन है तो अपने फ़ायदा के लिए इन्होंने ले आया। नौकरी अब होनी नहीं है, किसी को रोज़गार मिलना नहीं है। अब प्राइवेट नौकरी की बात आप कर रहे हैं। पुराना पेंशन कुछ और था और अब अभी निजी प्राइवेट पेंशन में भी जो आप बात हो रही है, तो ये प्राइवेट पेंशन, प्राइवेट जो रोज़गार की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कौन है उसमें? प्राइवेट रोज़गार में किसके यहाँ मिलेगा? आप उठा के देखिए ना, कॉरपोरेट के यहाँ है ना। तो यूनिफाइड पेंशन बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं। मनोज तिवारी ने कहा है कि राहुल गांधी को मेंटल हेल्थ इलाज की जरूरत है। किसको? राहुल गांधी, मनोज तिवारी ने कुत्ता हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। आकाश पर थूक फेंकिएगा तो मुंह पे ही ना पड़ेगा। अब कोई काम ही नहीं है इन लोगों के पास। हिंदू मुसलमान के आधार पर और बैकवर्ड फॉरवर्ड के आधार पर ये चुनाव जीतते हैं। ये लोग हर बातों में नेहरू, राहुल गांधी। तो हमको तो कभी कभी डर लगता है कि जो लोग ऐसी बात करते हैं, क्या उनके घर में राहुल गांधी के लोग ही घूमेंगे क्या? उसके अंगना में राहुल गांधी का सब कुछ दिया हुआ है क्या? राहुल गांधी जी को किसकी ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत नहीं है? राहुल गांधी जी सक्षम है अपना इलाज कराने के लिए, ठीक है ना। इलाज उन लोगों की ज़रूरत है जो राहुल गांधी से डरते हैं, जो राहुल गांधी की सच्चाई का खौफ है जिसके भीतर। और हम नेक सलाह देंगे, राहुल गांधी या नेहरू परिवार को गरियाने से बेहतर है 10 साल
में और तीसरे बार जनता जो आपको मौका दी है उसमें आप विशेष राज्य विशेष पैकेज के लिए लड़िए। बिहारी हैं आप, उठाइए विशेष पैकेज विशेष राज्य देने के लिए। ST SC बिल पर जो आज EBC OBC पर जो हमला है लेटरल एग्जामिनेशन को लेके, सारे OBC और EBC के बच्चों को जो मारने की तैयारी है उसकी चर्चा करिए। और एक तो पहले ही OBC को क्रीमी लेयर में आपने झगड़ा लगा के मार दिया, अब ST SC में क्रीमी लेयर ला करके आप ST SC को ख़त्म करना चाहते हैं। तो आप जो लगातार आदिवासी दलित EBC OBC के बच्चों और जीनियस बच्चों को की ज़िंदगी पर लेटरल एग्जामिनेशन को लेके ख़त्म करना और अध्यादेश नहीं ला रहे। 67% जो आरक्षण इस सदन ने लाया था नीतीश कुमार जी एंड गवर्नमेंट, तो हम जानना चाहेंगे उस पर अध्यादेश क्यों नहीं आया। और जाति जनगणना नीतीश कुमार जी भी थे, तो जाति जनगणना में जब नीतीश कुमार जी खुद ही करवाए तो इलाज की जरूरत पहले बीजेपी वालों की है कि नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाए हुए हैं। महबूबा मुफ्ती के साथ पहले ही लव मैरिज कर चुके थे ये। और आज राहुल गांधी जी या कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों पर, कब महबूबा अलगाववादी के साथ बीजेपी जो गाली देता था तो पहले ही बीजेपी ने शादी लव मैरिज करके फिर तलाक ले लिया। और नीतीश कुमार जी जो सबसे पहले OBC कांग्रेस के बाद गहलोत के बाद जाति जनगणना की बात नीतीश कुमार जी ने किया, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही ये सरकार चला रहे हैं। तो इलाज किसका होना चाहिए, बीजेपी का कि राहुल गांधी जी का? तो पहले अपना इलाज कराए ना भाई। सर बिहार में अपराध कौन करा रहा है? बिहार में अपराध कौन करा रहा है? नेता माफिया और पदाधिकारी तीनों मिलके। ये जमीन माफिया नेता माफिया तो बोले ही, इसमें RJD या फलना कौन सी आ गया? सर हमको तो समझ में नहीं आता है। हम अपराधी की ना बात करिएगा तो 90% अपराधी नेता को और पैसा के बदौलत एक तो नहीं देखते हैं। कॉर्पोरेट दुकान चला रहा है, सब माफिया को ला करके, जितना अपराधी बलात्कारी है उससे कह रहा है कि हम बनाएंगे। तो आप देख नहीं रहे हैं। कल हम गए हाजीपुर, दोनों बच्चे का मर्डर हुआ, उसमें कह दिया बेटा इसका मोहब्बत करता था इसलिए गोली मार दिया। तो मोहब्बत करने को आप क्या मतलब, कोई मोहब्बत कर रहा है इसलिए गोली मार दिया जाए? ये जस्टिफाई है? आप हमको बताइए ना। अब बेटा यदि किसी से मोहब्बत किया तो बाप को गोली मारिएगा, और वो भी जस्टिफाई है? और एक लड़का जो 18 साल जिसको आप गोली मारे हाजीपुर में, उसको भी आपने कह दिया ये मोहब्बत है। मतलब मोहब्बत कर रहे थे इसलिए मर्डर होगी? हर बातों में मर्डर। भैया मैं तो आश्चर्य है, मुझे समझ में नहीं आती है। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, और शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते रहते हैं। ये ज़मीन का जो लिटिगेशन है, और ये जो शहर का शहर ज़मीन माफिया लोग, आम आदमी के ज़मीन पर गिद्ध दृष्टि है, और भाई बहन के बीच भी लड़ाई लगा रहा है। बहन से लिखवा करके लगभग लड़ाई लगवा रहा। अभी जो ये नया सर्वे हो रहा है, देखिएगा ना, घर घर झगड़ा होगा। और कहना बहन, तो अब तो राखियों नहीं मानेगा कुछ दिनों के बाद। राजद के बड़े-बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। हाँ, अब सबका ठिकाना में, चुनाव में कोई इधर गिरा उधर गिरा, झुमका की अरे तो अब हम ही सबका ठिका प्रवक्ता हम ही हैं। अरे हमको अपराध पर पूछे तो बोल दिए, हमको विकास पे पूछिएगा तो बोलेंगे, कहिएगा कहाँ मर गया तो वहाँ जाके 1 लाख टका दे आएंगे। हमको इतने ठो रखिए ना, हमको काहे फालतू में पढ़ाते हैं। हम कुछों में रहते हैं, पर इतने रहने दीजिए। और कुछ ना, जमीन सर्वे हो रहा है उसको लेकर भी करें। भैया जमीन सर्वे तो ये झगड़ा का, भैया हरा कार्ड बट गया, लाल कार्ड बट गया, भू-हदबंदी कानून लागू हो गया, गरीब को मिल गया, 3 डिसमिल जमीन मिल गई, पलायन रुक गया है। 6000 पर कैपिटा इनकम बिहार का नहीं है, और ऊपर से आप इस सर्वे ला करके कर रहे हैं बहन का भी अधिकार। तो बहन को तो अधिकार है ही, यदि आप जिस तरीके से कर रहे हैं तो घर घर टूट जाएगा, अब पूरा घर घर झगड़ा ही कराएगा ये। इससे अच्छा बटेदारी कानून लागू कर दीजिए ताकि गरीब लोग का अधिकार हो जाए। भैया नेता जब आप चुनाव लेते हैं
और कहते हैं हम यादव के ठेकेदार हैं, कोई कहता है राजपूत के ठेकेदार हैं। आप हमको बता दीजिए ना, इधर रखिए, आप हमको बता दीजिए कि कोई आदमी कह रहा है यादव के ठेकेदार और कोई आदमी कह रहा है राजपूत के ठेकेदार। तो भैया हाजीपुर में विपक्ष के नेता का भी ना क्षेत्र है हो, और 100 विधायक हैं। पप्पू यादव को 20 ठो विधायक होता ना, इस सरकार को घर से निकलने नहीं देते पदाधिकारी, और हिम्मत होता गरीब पर जुल्म कर लेना, बलात्कार कर लेना। 100 विधायक के बाद हाजीपुर आपका घर है। नित्यानंद बाबू भी यादव के कहते हम नेता है, वोट लेते हैं, कहाँ गए? चिराग बाबू के हैं। तो हमने कहा कि जब आप सुरक्षित और आवाज उठा ही नहीं सकते, डेली मौत पर मौत हो रही है, मर्डर पर मर्डर हो रहा है, तो आप हमको बताइए ना। मैं आप ही से पूछता हूं कि इससे अच्छा है ये नेता लोग जो घर में बैठ के मजे लेते हैं और हिम्मत नहीं होती है किसी की मदद करने की, तो आम आदमी से ज़्यादा बेहतर है कि आम आदमी तो बचे, नेता लोग बच के क्या करेंगे। तो अब आप पप्पू यादव को सुने थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से जो राहुल गांधी को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे उनको भी जवाब दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ, धन्यवाद।